वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कि आसियां हूँ सियासत का एक नूर हूँ। कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये अमेठी का राहुल गांधी की पहचान है। तो मैं आपको बता दूं, ये अमेठी जो है सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी और बाबा परमहंस के नाम से जानी जाती थी। यही जो है सांसद 15 साल बेचारे राहुल गांधी थे, यहाँ पे अपनी निधि नहीं खर्चा कर पाते। बेचारा क्यों बोल रहे हो? बेचारा इसलिए बोल रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और यहाँ भेज दिए हैं किशोरी लाल को। वैकेंसी नहीं निकल रही है, जो पेपर हो रहा है लीक हो रहा है। 400 पार पहले ही पता चल गया। प्रधानमंत्री आ रहा है, गृह मंत्री आ रहा है, रक्षा मंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है। क्यों प्रचार करने आप कर रहे हैं? आपने काम किया है ना अमेठी में। अमेठी में स्मृति ईरानी ने क्या विकास किया है पता है? इस विधान आप लोग बताइए। कुछ नहीं किया, एक सड़क तो बना ही नहीं, बता दे कोई। कांग्रेस जहाँ जीतती है वहाँ ईवीएम तो हैक नहीं होती है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ ईवीएम हैक हो जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 12 वोट पाए थे और नेहरू कितने वोट पाए थे, तब ईवीएम हैक नहीं हुआ। चलो बंद कर दो। अमेठी वाले लड़ाक भगा दे थी, आप में लड़ते नहीं। अच्छा। लड़ाक भगा दी है। अमेठी वाले लड़ते उड़ते नहीं, सब दाल भात चालू है। उनका खाइए, उनका खावे। तो अमेठी वाले क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभानु कृष्णा अमेठी है। शुभानु कृष्णा अमेठी है कृष्णा अमेठी। तो अपने नाम के आगे अमेठी जोड़ रखा है आपने? जी। तो ऐसा तो जो कवि लोग होते हैं वो करते हैं, अपने नाम के आगे हाँ, मैं एक शहर का नाम जोड़। मैं साहित्यकार हूँ। साहित्यकार हैं तो लिखते भी हैं कुछ? जी। बताइए, सुनाइए जरा अमेठी के बारे में। बहुत पहले हमने 2019 में कविता लिखी थी कि आसियां हूँ सियासत का एक नूर हूँ। कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये अमेठी का राहुल गांधी की पहचान है। तो मैं आपको बता दूं, ये अमेठी जो है सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी और बाबा परमहंस के नाम से जानी जाती थी। तो इसलिए मैंने लिखा था कि आसियां हूँ सियासत का एक नूर हूँ, सरजमी जायसी की मैं मशहूर हूँ। कहने को मैं सियासत की जागीर हूँ, आज तक फिर भी बदहाल मजबूर हूँ। हाँ सियासत रियासत में ऐठी हूँ मैं, हाँ खामोश सदियों से बैठी हूँ मैं। हाँ अमेठी हूँ मैं, हाँ अमेठी हूँ मैं। आपका अमेठी में बहुत बहुत स्वागत है। कितनी मधुर शुरुआत हुई है। सीट है अमेठी लोकसभा, चर्चित सीट है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हॉट सीट बनी हुई है। चर्चा का कारण आप सभी जानते हैं 2019 का वो लोकसभा चुनाव जिसमें स्मृति ईरानी ने 2014 की हार का बदला लिया था और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को चुनावी मैदान में हराया था। अब इस बार की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी फिलहाल सांसद हैं, 5 साल उनका कार्यकाल कैसा रहा अमेठी के लोगों से समझेंगे। और इस बार उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उनके सामने उतरे हैं किशोरी लाल शर्मा, जो कि निजी सहायक रहे हैं सोनिया गांधी के। पूरा काम धाम क्षेत्र में बताते हैं लोग वही देखते थे। तो उनको कैसे देख रहे हैं, उनकी प्रत्याशिता को अमेठी के लोग कैसे देख रहे हैं। राहुल गांधी का रायबरेली जाना भी एक चर्चा का विषय है, उसके बारे में अमेठी के लोग क्या सोचते हैं ये समझेंगे। मगर शुरुआत करेंगे यहाँ के मुद्दों से, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है ये समझेंगे। फिलहाल हम जहाँ खड़े हैं वो है अमेठी का बस अड्डा, खास अमेठी का, और आसपास लोगों ने बताया है सारी ज़रूरी जगह जो अमेठी की है वो यहीं पर हैं। तो बस अड्डे में बातचीत शुरुआत करते हैं। पहले तो भाई साहब मैं समझना चाहता हूँ कि मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, या मुद्दे हैं भी कि खाली बड़े पर्सनैलिटीज़, क्योंकि अमेठी या रायबरेली दोनों सीटों को देखा गया है कि कांग्रेस परिवार का गढ़ है, लंबे समय से जीतते आए हैं। पिछला चुनाव पहली बार अमेठी में देखा जाए तो 98 के बाद 98 में संजय सिंह जीते थे, उसके बाद या फिर वो जो इमरजेंसी के दौर तब जीते थे, लोकदल जीता था, और उसके बाद ये तीसरा मौका है जब कोई अन्य पार्टी कांग्रेस के अलावा जीती है इस सीट से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरताज राइन। अच्छा, क्या करते हैं? यही हमारा गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट का काम? जी जी। अच्छा, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले चुनाव में? मुद्दा यहाँ अमेठी जब से दीदी स्मृति ईरानी आई है एकदम खुशहाल है। यहाँ जाम से एकदम भरा रहती थी अमेठी। यही जो है सांसद 15 साल बेचारे राहुल गांधी थे, यहाँ पे अपनी निधि नहीं खर्चा कर पाते। बेचारा क्यों बोल रहे हैं? बेचारा इसलिए बोल रहे हैं कि वो यहाँ कभी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि अमेठी से लड़े कि रायबरेली से लड़े, अमेठी से लड़े कि रायबरेली से लड़े। डिसाइड कर तो लिया, चले तो गए रायबरेली। रायबरेली चले गए ना, और बेचारे वो एक जने के ऊपर और विश्वास कर लिया, अखिलेश यादव के ऊपर।
बेचारे वो 17 सीट से लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और यहाँ भेज दिए हैं किशोरी लाल को। 81 से राजीव गांधी के साथ थे, जो कम्बल आता था वहाँ से, जो आता था उसमें 10-20 कम्बल बंटवा के उसको किशोरी लाल जी रास्ते में फिर कहीं गाड़ी गायब कर देते। ये नहीं, ताली वाली नहीं होगी, ये नेतागिरी नहीं है ना, आराम से बात होगी, ताली नहीं बजेगी। जी जी। तो आप कह रहे हैं कंबल गायब कर देते, कम्बल गायब कर देते तो ये उनको किसने बताया आपको? देखा आपने? भैया सुना है? भैया यही गेस्ट हाउस में कांड हुआ, उसको आप सर्च करिए, निकलेगा। अच्छा। हाँ, उसमें देखने सुनने कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें कोई ये नहीं कि मुकदमा में फंसा दिया जाएगा। हाँ, मुकदमा उसमें सर्च करिए, देखिए गेस्ट हाउस में कांड हुआ था कि नहीं हुआ था। चलिए बातचीत के बाद सर्च कर लेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल सर्च कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। हाँ, सर्च कम्बल में नंबर इनका भी था। दोनों लोग बहुत साथ में। 400 बोले ने सिलेंडर और सर्च कैसे कहते आशीष मिश्रा। क्या करते हो आशीष? कुछ नहीं, ऐसे घूम रहे बेरोजगार। बेरोजगार। क्या पढ़ाई की आपने? बीएड टेट। पहले एक मिनट, रोजगार नहीं, पहले बात सुनिए पूरी। ऐसा नहीं है आप, ये रोजगार कब से हुए मालूम है? ये बेचारे कब से रोजगार इनको नहीं मिल रहा, बेरोजगार कब से हुए हैं। अब इनके पास सब कुछ है लेकिन ये करना नहीं चाहते। अच्छा। ये करना नहीं चाहते। ये सिलेंडर की बात करते हैं, एक मिनट, ये सिलेंडर की बात करते हैं, आप भूल गए यहीं पे जो है, यहीं पे लाइन लगता था, 24 घंटे लाइन लगता था। आज सिलेंडर वाली गाड़ी जो है गांव घूम रही है, सिलेंडर लेके गांव घूम रही। अब देखिए रोजगार की बात तो कर रहे थे आपने, आ रहा हूँ, आपने कहा कि काम नहीं करना चाहते। जी। मौके सारे हैं, क्या मौके हैं इन लोगों के? यही 1 महीने से बेरोजगार हुए हैं। नहीं अच्छा चलिए 1 महीना मान लिया, उससे पहले पहले कांग्रेस सरकार थी, 1 करोड़ इनके खाते में था। कांग्रेस सरकार थी तो जो है, अरे रुकिए, आता हूँ भाई साहब, थोड़ा सब्र करिए। जैसे आपने कहा कि पहले 1 करोड़ थे इनके खाते में, है ना? नहीं थे, हम कह रहे हैं इसीलिए तो सरकार बदली ना। भाई सरकार आदमी क्यों बदलता है? 2 बार से कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पा रही ना। क्यों नहीं जीत पा रही? क्योंकि लगता होगा इन लोग को। तो अब अभी जिम्मेदारी किसकी? फिलहाल पिछले 2 टर्म से जिम्मेदारी किसकी है? ये अभी कांग्रेस सरकार याद दिलाएंगे आप? कांग्रेस सरकार याद नहीं दिलाएंगे। यहाँ पे आप भैया पहले तो आज एक चीज नोट कर लीजिए, सांसद स्मृति ईरानी 6 लाख वोट से जीतेंगे। 6 लाख? 6 लाख वोट से, हाँ, 6 लाख वोट से जीतेंगे। अभी नोट कर लीजिए। सुनिए, चुनाव के पहले ही मेरा आप लोगों से दरख्वास्त है, अभी क्या है, स्मृति ईरानी और उनकी हार जीत का अंतर भी नहीं। अभी पहले मुद्दे समझना चाहता हूँ मैं। जैसे आपने अपना बताया कि सब ठीक है, अब इन्होंने बुलाया बेरोजगारी वाला, तो उनको जवाब देने दीजिए, पहले उनका समझने दीजिए। मुझे नौजवान है ना, आप तो अनुभवी लोग हो, ये नए लड़के हैं, पहले इनको सुन लें। सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। फिर आता हूँ आपके पास। जी बताइए भैया आप यहाँ देख लीजिए, पूरे अमेठी घूमे ना, शुरू किया। उसके बाद आप देखिए 30 से 35 साल के युवा ठेले पे दिखेंगे। उनकी मजबूरी है क्योंकि उनका ठेला लगा, उनका घर परिवार चलाना पड़ता है। और ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर 2 दिन में मिलता है, मान रहे थे मिल रहा था, लेकिन हम ये 400 चीज़ 1000 में देंगे हमको तुरंत मिल जाएगा। ब्लैक में लेंगे अभी भी मिल जाएगा, 2000 में लेंगे तब भी मिल जाएगा। भैया इनसे बोलिए। हाँ, आप जो रोजगार का मसला उठा रहे थे, आपने कहा क्या कितना पढ़े हैं आप? बीएड किए हैं, टेट। बीएड किए हैं, टेट किए हैं, उसके बाद क्या प्रयास किया आपने? अब क्या करें भैया, सरकार 18 पेपर लीक हुए हैं, 18 पेपर। बताइए, आप बताइए, कन्फर्म कोई चंदा वसूला जा रहा है पेपर के नाम पे, सिर्फ चुनावी चंदा। नाम है आपका? मेरा नाम प्रखर द्विवेदी है, मैं भी डी फार्मा करके बैठा हूँ। वैकेंसी नहीं निकल रही है, जो पेपर हो रहा है लीक हो रहा है। 400 पार पहले ही पता चल गया, बिना चुनाव हुए इनका 400 पार है। 400 पार पेट्रोल होगा, डीजल होगा और सिलेंडर 4000 पार होगा। ये सब आगे पीछे घूमने वाले हैं जो बड़ाई कर रहे हैं। आप नौजवानों से पूछिए जो वैसे फर्जी घूम रहे हैं, उनसे पूछिए। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, सिर्फ मैं घूम रहा हूँ। पक्का कोई भी पेपर निकलता है, कोई भी पेपर आता है, सारे लीक हो जाते हैं। अभी यूपी पुलिस का पेपर दे के आए हैं हम, वो भी लीक हो गया। अभी सुनने में आया, आपने दे के आए पेपर यूपी पुलिस का। अयोध्या इतना दूर सेंटर गया है हमारा, इतनी मुश्किल से जाते हैं यहाँ पे, पता लगता है वहाँ पेपर ही लीक हो गया है। हमें आधे घंटे पहले सबके पास मैसेज पेपर में आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया है। आरओ को उसके बाद लीक हुआ। अभी सुनने में आ रहा है कुछ दिन पहले जो पेपर हुआ है नीट का, वो भी सुनने में लीक हो रहा है। लीक हो गया है, कोई भी एग्जाम इतने हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं, इनके ऊपर कोई है। एज युवा अब क्या करें? आप लोग मेन जो परेशानी है वो रोजगार और पेपर लीक है। स्मृति ईरानी ने काम बहुत किया है। क्या किया है? काम बहुत किया है, इसी वजह से तो दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है प्रचार में। इनके पास, इनको खुद, अगर आपने काम किया है तो आप खुद एक बार घूम लो पूरा एरिया, सारा वोट ले लीजिएगा आप। और आपको अदर जगह के बोले प्रधानमंत्री आ रहा है, गृह मंत्री आ रहा है, रक्षा मंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है, क्यों प्रचार करने आप कर रहे हैं? आपने काम किया है ना अमेठी में,
चुनाव के पहले आपको 400 पार हो गया है। अरे 400 पार, अब की जो 400 दिन में 300 रुपए कमा रहे हैं उनकी कमाई उतनी ही है और खर्चा उनका 4000 का है। एक एक चीज का जवाब सुनिएगा। मेरा नाम शुभानु कृष्णा मेठी है। अच्छा, तो अभी तो सुनाए थे आप। हाँ, देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैं एक दोहे के माध्यम बता रहा हूँ कि सबका हुआ विकास है और मिले सभी अधिकार, एक बार फिर आएगी भाजपा की सरकार। भाई क्यों आएगी? आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? सुनिए मेरी बात। आइए ना, ये आपस में जितना आपने मुझसे आराम से पूछा उतने आराम से आप मुझसे सारे जवाबों का उत्तर ले लीजिए। जैसे हाँ, रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, मैं भाजपा से जुड़ा हूँ। पूछ रहा हूँ उसमें, और ये कोई पाप नहीं है, आप लोग ऐसे तंज क्यों कर रहे हैं? पूरे गर्व के साथ कह रहा हूँ, मैं भाजपा पे जुड़ा हूँ। इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं अमेठी का एक युवा हूँ। हमने भाजपा की नीतियों को देखा, हमने भाजपा के कार्य को देखा, तब मैं भाजपा पे जुड़ा हूँ। जैसे इन्होंने भाई साहब, पूछिए, जैसे इन्होंने रोजगार का मसला और पेपर लीक का मसला उठाया, इसको लेकर क्या सोचा? इसके पहले भैया समझ रहे हैं बेरोजगारी क्या आलम था। पेपर भी नहीं होता था, लोग डायरेक्ट भर्ती कर लिए जाते थे। अब उनसे आप पूछिए, डायरेक्ट शिवपाल यादव डायरेक्ट ठेका ले लेते थे, डायरेक्ट दरोगा एसपी बना देते थे। भैया गलत होता था ना? बहुत गलत होता था। यार, हम काहे के लिए खड़े हैं फिर? हम पूछ लेंगे। हम कह रहे गलत होता था ना? एकदम गलत। इसीलिए सरकार गई ना, हाँ, इसीलिए 2 बार से आई नहीं ना? नहीं आई। तो अब आप लोग क्या कर रहे हो बताइए? भाई, निष्पक्ष भर्तियां होती हैं। अगर पेपर लीक हो रहा है उसकी भर्ती जांच कहाँ होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो क्यों नहीं भर्ती हो रही है? इन लोग बताइए कौन कौन? सरकार के मुख्यमंत्री जी कहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहे हैं कि जब 1 महीने के अंदर जो है रिजल्ट फिर से घोषित हो जाएगा, मतलब कि वो अरे मतलब कि वो होता है, मतलब कि फिर से जो है वो अरे ऐसा मतलब कि फंसे हो यार। गाड़ी हटा के जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनवर खान। अरे रुक जा दोस्त, अभी तुम्हारी गाड़ी फंस गई थी, अब वापस चालू। ऐसा है, ये सब चिल्ला रहे हैं, ये तो युवा। क्या नाम है आपका? अनवर खान। अच्छा, क्या करते हैं भाई साहब? मैं संगठन प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुस्लिम समाज के। मुस्लिम समाज का? जी। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ था भाजपा से। 1 मिनट पहले भाजपा जुड़ा हुआ था, भाजपा जुड़ा हुआ था। भैया ये देखो, फिर आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। आपस में हल्ला करके मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, क्या फायदा? जी, भाजपा से पहले 2019 में जुड़ा हुआ था। और सुनो बेटा, सुनो, चुप रहो। भाई हाँ, जोड़ रहा हूँ यार, बंद कर दें क्या? 2019 में भाजपा से जुड़ा हुआ था। सही है भाजपा से? हाँ, क्योंकि मोदी जी ने ऐसी बात बोली थी 1947 में जब आज़ाद हुआ था देश, जब से प्रधानमंत्री कोई बना था पहली बार। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। देखिए मुझे क्या, मैं बंद करके चला जाऊंगा। आप लोग बढ़िया आपस में बात करते रहिए। बोले ना यार, भाषी खिलवाड़ क्या फायदा? दो छवि अमेठी और अमेठी के लोगों की खराब होगी, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। मैं तो 5 मिनट बंद कर चला जाऊंगा। एक आदमी बोल रहा, बाकी लोग सुनिए, किसी को जवाब देना, हाथ उठाई, मैं आ जाऊंगा जी। तो 2019 में मैं था, शामिल था, मैंने समर्थन दिया था। किसको? स्मृति ईरानी को। 1947 जब 19 में लड़ाया था आपने? हाँ, स्मृति ईरानी को। हाँ, 2047 में जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब से जितने भी प्रधानमंत्री बने थे, कोई अल्पसंख्यकों का नाम नहीं लिया था। पहली बार मोदी जी बोले थे कि एक हाथ में अल्पसंख्यकों को लैपटॉप, एक हाथ में कलाम पाक। वो बहुत चर्चित चला है। तो वो देख के काफ़ी मुसलमान घूम पड़े थे कि चलो शायद आपकी विकास हो। तो उस नाम से हम लोगों ने समर्थन कर दिया था और सदा के कांग्रेसी रहे, सदा से कांग्रेसी। आप पहले कांग्रेसी थे? कांग्रेसी और कुछ नहीं था। सपा और विधानसभा में साइकिल और केंद्र में पंजा, 2 ही वोट करता था अल्पसंख्यक। जो है सच्चाई है ये। आज वो हाल हो रही है
कि कहते हैं विकास विकास विकास, विकास के नाम से विनाश लोगों को हुआ है। आज युवा घूम रहे हैं रोजगार के लिए, महंगाई इतनी है, जो 300 रुपये कमा रहा है वो जाके सब्जी लेगा तो 300 रुपये की सब्जी ले जाएगा तो आटा कहाँ से लाएगा? सब पे जीएसटी। दूध बच्चे, गरीब के बच्चे नहीं पा रहे हैं, उस पे भी जीएसटी लगा दी गई है। दवाई इतनी महंगाई, आज जनता तिरा तिरा कर रही है। अब नेता नहीं वोट करा रहे हैं, जनता खुद वोट कर रही है। जनता बदलाव चाह रही है अमेठी की। और ये 2024 में 20 तारीख को वोट पड़ेगा और 4 तारीख को 4 जून को जब गिनती होगी तो बहन बिटिया, दीदी और बेटी कोई रख नहीं पाया है। ये बन के आई है। और इसी तरीके से 4 तारीख को 4 बजे के बाद इनकी विदाई हो जाएगी, ढोल बाजे। क्या नाम भाजी आपका? राजकिशोर उपाध्याय, मतलब राजकिशोर उपाध्याय। वरिष्ठ लोगों से बात कर लें जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? हम ये पूछना चाहते हैं कि किन चुनाव चल रहा है तो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाए? विकास पर। और अमेठी में स्मृति ईरानी ने क्या विकास किया है पता है इस विधान? आप लोग बताइए। कुछ नहीं किया, एक सड़क तो बना ही नहीं। बता दे कोई, सब बीजेपी वाले भी कुछ है। एक सड़क बता दें जो बनाया, वो भी महाराजी देवी ने जो गांव को ग्राम मिलाया है, वो भले दूसरे पार्टी की है लेकिन बनाया उन्होंने है। और बता दीजिए बाईपास कांग्रेस के समय का यह है, फाइल दबा दी गई थी। राजीव गांधी साहब ने कहा था कि अब लोग नहीं चाहते दबा दो फाइल, इन्होंने बना दिया। इन्होंने किया क्या है जरा ये तो बताएं। पिछले इलेक्शन भी नहीं जीती थी ये। अच्छा, फिर क्या हुआ था? जिताई गई थी। बात सही कह रहे हैं। सब लोग जिताए जाते हैं और कैसे जीतते हैं? अरे आप तो चैनल वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप हमसे क्या पूछते हैं? आप दुनिया देख रहे हैं, गड़बड़ी हुई। आप मुझसे नहीं पूछिए, आप जान लीजिए। जैसे आदेश पांडे नाम है। थोड़ा कैमरे का भी ख्याल रखें, इनको थोड़ा जगह देते रहिए। आदेश पांडे मेरा नाम है। क्या करते हो आदेश? हाँ? क्या करते हो आप? मैं किसान हूँ। किसान? हाँ। अब उनको बोल रहे हैं यार, मैं उन लोग की तरह नल्ला थोड़ी ना हूँ। वो लोग नल्ले हैं तो मैं नल्ला नहीं हूँ। हाँ, और जो एक चाचा जी ने अभी एक बात बोला, ईवीएम। कांग्रेस जहाँ जीतती है वहाँ ईवीएम तो हैक नहीं होती है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ ईवीएम हैक हो जाती है। और सबसे पहला भारत देश का ईवीएम हैक मैं आपको बता दूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल 12 वोट पाए थे और नेहरू कितने वोट पाए थे? तब ईवीएम हैक नहीं हुआ। बताइए, तब ईवीएम हैक नहीं हुआ था। एक मिनट, तुम ना बोलो, ना बोला, शांत रहो, नहीं शांत रहो, नहीं शांत रहो, बोलो मत, बदतमीजी नहीं। सुनिए भैया, और जो अभी एक चीज और बोला, अभी आ जाऊंगा मैं, नहीं शांत रहो, वो पर्सनली हो रहा है ना। एक बात और एक बात, जैसे आराम से बोलो। भारतीय जनता पार्टी है, देख लीजिए। मैं आराम से, और सुनिए, जैसे जो बोला गया बहन बेटी को, सुनिए, बहन बेटी को जैसे बोलना विदा होना पड़ता है। जब घर का बेटा नालायक हो, जब घर का बेटा नालायक तो बहन बेटी। सुनिए भाई आराम से यार। नहीं कौन, आप सर्च कर लीजिए, एक भी मुद्दे पर आपने बात किया। इन्हीं के लिए तो आपको बता रहा हूँ, अभी चुनाव हुआ था। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, इनका एक चुनाव हुआ था, ईवीएम हैक की बात आप बोल लो। सुनिए, इनका एक व्यक्ति, इनके मंत्री, जिला पंचायत सदस्य ने, सुनिए आपको बता रहा हूँ कैसे चुनाव का ऑडियो लोग बढ़ा रहे हैं। अपने छोटे से बच्चे को ले गए कहाँ पे? भैया सुनना तो मुद्दा सुन ले भाई। हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको इनकी बात पे। इन्हीं के एक लोग कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आज क्या होते? प्रधानमंत्री होते। प्रधानमंत्री जन्म हुआ ही नहीं था और नेहरू के पहले प्रधानमंत्री हो गए होते। और उसके बाद सुनिए, अभी इन्हें जिला पंचायत सदस्य अपने लड़के को ले जाते हैं ईवीएम का टेस्टिंग करवाने। वहाँ चुनाव हो रहा है, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो अंदर ले जाते हैं। जब उनको नोटिस दी जाती है कि भैया आप सत्तम तो कैसे गए, ऐसे तो गए नहीं भाई, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, चेकिंग होती है, आम व्यक्ति जा नहीं सकता है। एक मच्छर भी जाता है तो पीठासीन अधिकारी उसके लिए जवाब दे होता है। जब वीडियो वायरल हो गया तब तो पता चला, वीडियो वायरल ना होता तो एक वोट वो ऐड हो जाता। उसके अलावा आप सुनिए,
अब ये लोग जब जान रहे चारों तरफ हार रहे हैं तो मुद्दे की बात ही नहीं हो रही। क्या मुद्दा बताइए? अब मैं मुद्दा आपको गिना रहा हूँ। भैया बता रहे हैं ना, भैया मुद्दा, हम हवाई बातें नहीं करते हैं। आपसे पहली बात, नाम क्या पहले अपना बताइए? विकास पाल, अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विकास पाल अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र, पब्लिक एड एमए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, किसी पार्टी से जुड़े हैं? किसी पार्टी से नहीं। आप मेरा फेसबुक लिंक सब चेक कर लीजिए। आप सुनिए, आइए और सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूँ। ये जो जा रहे हैं भैया, भैया आओ, भैया को आओ यार, ये सपा के हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये सपा के। अरे सुनिए तो पहले यार भैया, क्यों लड़त नहीं ना? सही बतावा। अखिलेश के साथ आ तू, अखिलेश के साथ आ। इना बतावा हमका ना बतावा। रुक जाओ भैया यार, बड़े बवाली है रोमांटिक लोग। तू खड़ा नहीं ना ऐसे, भैया आप ऐसे नहीं ना खड़ा एक मुद्दा। रुक जाइए। अरे यार ये बताओ, इन्हें बुलाए उनका बहुत मुद्दा सुनो और बताओ। इसके अलावा आपकी मंत्री जी, हमारी मंत्री, हमारी सांसद, कोई भी नेता किसी को जब चुनता है तो उसके पहले वाली से कोई गलती हुई रहती है, और किसी के बेटवा से वो जांगी फक देते तो जान के काट के बहावत नहीं। आपके लड़का, आपके बाप, आपके दादा, आपके पिताजी जो भी हैं, अगर वो किसी क्षेत्र में काम किए हैं तो वो गिना जाएगा। आप जिस बस अड्डे पर खड़े वो भी किसी न किसी की देन है। हमारी माननीय सांसद जी को हम लोगों ने बहुत ही इससे जिताया था, वो आएंगी। जिताया था आप लोगों ने? भाई लो वोट दिए तभी जीती थी। कुछ जगह हुआ था जहाँ नहीं जीती थी वो, तब भी जीती। सुनिए ठीक, अब वो जीत गई, यहाँ आई खूब मुद्दा एकदम। हम आएंगे, आपको हमको आज भी याद है, मैं तब जो है हाई स्कूल में पढ़ता, 403 रुपए में सिलेंडर मैं साइकिल से ले जाता था, भरा के ले आता था। अब यही झूठ बोलता है। अरे अरे भाई लावत रहे भाई, इनसे ये बताइए, मैंने भैया इनसे ये बताइए। अरे यार लगाते थे, 3 दिन लाइन लगाते थे, ये अपने घर में नहीं रहते थे। 3 दिन ये सिलेंडर लग के वहीं खाते रहे। अगर जब 3 दिन लाइन लगेगी तो आदमी कहाँ खाएगा, कहाँ सोएगा, कहाँ लैट्रिन करेगा, कहाँ बाथरूम करेगा, कहाँ ब्रश करेगा, इनको बताइए। ये आपको सब लोग बोल रहे हो यार, चलो बंद करते हैं। बात नहीं करनी आप लोगों को। 3 दिन लाइन लगा रहे हैं हम। रुको, डिमांड रहे वही के लाइन लागे। 1200 सिलेंडर आके खरीदे जाए, 400 के रहे, 450 ग्राम तो आदमी जरूरत पे जाता है। अब 1200 के खरीदे भैया। 3 दिन ये लाइन लगाते थे, ये 3 दिन लाइन अपने घर से खाना पैक करा के ले जाते थे कि हम सिलेंडर भराने जा रहे हैं, 3 दिन बाद लौटेंगे। झूठ ना बोले अमेठी में। मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोग, रुको 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 रुको, चलो भाई बंद करते हैं, यहाँ कोई फायदा नहीं बात करने से। आप बात तो करिए, बात ही नहीं कर रहे यार, नहीं हो पाएगा। हम लोग जब सिलेंडर लेने आते थे ना तो घर में चिट्ठी लिख के आते थे।